ठीक है। फ्लक्स will be change if angle between B vector B and vector A is also change। अगर आप वेक्टर बी और वेक्टर ए के एंगल को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया सपोज केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू रखा मैंने 0, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। बात समझ में आई? इसको मैंने ऐसे ले लिया, ये आपका हो गया ये हो गया एरिया वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर हो गया ऐसे, ठीक है, और ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ रखा मैंने। तो फाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 0, तो फाई बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 होता है तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। नहीं, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स उसमें पास होंगी, इस एरिया में नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा पास होंगी। सेकंड देखो यहाँ पे केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, वो क्या होगा, इफ एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। ये आपको दिया ये हो गया एरिया वेक्टर, सॉरी ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। एंगल लिया मैंने 90 डिग्री यहाँ रखा मैंने। तो फ्लक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 90, तो फ्लक्स बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनमें कोई भी फ्लक्स, कोई लाइन ऑफ फोर्स इंटर नहीं करेगी। बात समझ में आई? दूसरा देखें यहाँ पे केस नंबर 3, एंगल थीटा इक्वल टू ले लिया मैंने पाई, यानी कि ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, नीचे आ गया ऐसे, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, एंगल ले लिया मैंने पाई। तो यहाँ रखा है मैंने फ्लक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस पाई, तो फाई बी कितना हो जाएगा, माइनस बी ए। ये आपका हो गया
इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, फ्लक्स और एरिया वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्या होगा, नेगेटिव में होगा। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, अब पूछेगा फाइंड आउट इंड्यूस वोल्टेज एंड इंड्यूस करंट। ठीक है, हमने क्या किया इसके लिए, एक हमने वायर का फ्रेम बना लिया। ये एक वायर का फ्रेम हो गया। ये वायर का फ्रेम है। इसको मैं यहाँ रख दिया। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ ले लिया मैंने पी पॉइंट, यहाँ ले लिया मैंने क्यू पॉइंट। इसकी लेंथ ले लिया बेटा मैंने एल। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इनटू द प्लेन। अब ये पी क्यू एक वायर का फ्रेम है जिसकी लेंथ क्या ले लिया बेटा मैंने एल ले लिया है। अब ये इसको मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी से मैंने इसको मूव कराया। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ये। ठीक है, v इक्वल टू तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ टाइम t इक्वल टू ले लिया मैंने, t टाइम डिस्टेंस कवर किया इसने x। ठीक है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा q डैश, ये हो गया तुम्हारा p डैश। यहाँ से यहाँ तक आया x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारे क्या यहाँ पे v है, तो इतना एरिया इसका चेंज होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि फ्लक्स इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बेटा याद रखना, b अगर इनटू द प्लेन होगा तो एरिया वेक्टर, ठीक है, और b के बीच का एंगल कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ तुम्हारा क्या होगा, पाई होगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर b तुम्हारा इनटू द प्लेन है तो एरिया वेक्टर और b के बीच का एंगल कितना, पाई होगा। अगर b तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन है तो एरिया वेक्टर और b के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पाई हो गया। तो फ्लक्स b कितना आएगा, b इंटू ए इंटू कॉस पाई, तो फाइव भी कितना आ जाएगा, माइनस बी इंटू ए आ गया। अब एरिया आपने चेंज किया, कितना एरिया चेंज किया, देखो यहाँ पे इतना एरिया चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा। तो डेल्टा फाइव बी कितना आ जाएगा, बी तुम्हारा सेम है, डेल्टा ए को मैंने चेंज कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एरिया चेंज किया तो फ्लक्स भी चेंजिंग आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेल्टा फाइव बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपकी लेंथ है, ये x, इतना एरिया आपका चेंज हुआ है, तो चेंज ऑफ एरिया आप निकाल सकते हो। ये लेंथ कितनी है, l इंटू एक्स, और इसको यहाँ तक जाने में कितनी इसकी वेलोसिटी v है, तो आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x कितना होगा, v इंटू टी, यहाँ रखा मैंने। तो l कितना आएगा, v इंटू टी, यहाँ रखा। तो डेल्टा ए यहाँ रखा मैंने, डेल्टा फाइव इक्वल टू डेल्टा फाइव बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए, एल वी इंटू टी, ये हो गया एरिया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइव
अपॉन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लिखेंगे माइनस बी एल वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू तुमको क्या दी गई बच्चों, डेल्टा टी की वैल्यू टी दी गई, यहाँ रखा मैंने, तो हो जाएगा माइनस बी एल वी टी बाई टी, यहाँ से कट गया, तो डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा, माइनस वी बी एल। बट अभी नहीं बताया, इसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ रखा मैंने, तो ई इक्वल टू कितना होता है, एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ पे एक है, नंबर ऑफ कॉइल एक है, तो ये देखा वन हो गया, वन हो गया, एन इक्वल टू वन माइनस वी बी एल, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस वी बी एल। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर ये वायर इधर मूव करेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और इस इंड्यूस वोल्टेज कितनी होगी, ई इक्वल टू वी बी एल। दूसरी बात देखो बेटा, अगर इसमें इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, इसमें इंड्यूस करंट भी डेवलप हो जाएगी, तो मैंने बताया था इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करती है कि जहां पर बी की वैल्यू अगर बढ़े तो उसको कम करेगा, कम होगा तो बढ़ाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यहाँ बी इन टू द प्लेन है, तो जब बी इन टू द प्लेन होता है तो करंट हमेशा क्या होगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट तुम्हारी यहाँ पे इंड्यूस करंट ऐसे घूमेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ये करंट ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है, आई ऐसे करंट घूमने लगेगी। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको इसको आप ऐसे बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, आप ऐसे ले लिए, ये भी ऐसे इनटू द प्लेन है, ये भी आपका ऐसे इनटू द प्लेन है, ये वायर का फ्रेम ले लिया मैंने, ये फ्रेम ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये पी क्यू वायर आपको दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ये प्लस हो गया, बैटरी का बिहेव करेगा ऐसे इंड्यूस वोल्टेज, ये प्लस होगा, ये माइनस, ई इक्वल टू होगा वी बी एल, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, आई आई करंट ऐसे जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। तो यहाँ पे अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर आउट ऑफ प्लेन होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगी। बात समझ में आई? क्लियर होगा मेरी बात? इस तरह से आप ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, ई इक्वल टू वी बी एल, ई इक्वल टू वी बी एल। नेक्स्ट देखिए बच्चा, मोशनल ईएमएफ, मोशनल मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों कि अगर हम किसी भी, सपोज ये कंडक्टिंग रॉड है, इसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कराते हैं तो क्या देखते हैं कि इसके एक पॉइंट पर प्लस पोल, दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हो गया कि हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक ले लिया, एक कंडक्टिंग रॉड ले लिया मैंने, ये कंडक्टिंग रॉड है, ये रॉड पी क्यू हो गया, इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ऐसे मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वी से। इसकी लेंथ ले लिया बेटा मैंने एल, ये बेटा कंडक्टिंग रॉड है, ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड है ये,
ठीक है। आपको मालूम है कंडक्टिंग रॉड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनटू द प्लेन है, इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे होंगे। अब जैसे ये मूव करेगा तो इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उन फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फोर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन वेलोसिटी ये हो गई वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे, इसमें लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा Fm, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, Fe इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो आपका होगा Fem इक्वल टू होगा EVB। ठीक है, ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बी क्या वेलोसिटी, बी क्या बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, जब यहाँ प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है ऐसे Fm लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगा Fe, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा E। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो जाएगी, तो उस समय एक भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस समय क्या होगा, Fm की वैल्यू Fe के बराबर हो जाएगी। Fm क्या है, E इंटू VP, ये क्या E इंटू E, E यहाँ से कट गया, E क्या विद्युत क्षेत्र ले सकते हैं यहाँ पे V, तो VP माइनस VQ अपॉन L लिख सकते हैं, यहाँ ले लिया मैंने, या इसको बोलते हैं स्मॉल e बोलेंगे, तो VB इक्वल टू हो जाएगा VP माइनस VQ बाई L। ठीक है, बाई L, तो VP माइनस VQ इक्वल टू क्या आएगा, VBL, यानी कि हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, VBL। तो रॉड के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो रॉड के अंदर आपके अंदर, रॉड के अंदर ये कहानी होगी, रॉड आपका हो गया ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे माइनस चार्ज को हम ऐसे बना सकते हैं, ये प्लस माइनस, और ई कितना होगा, इसका वोल्टेज होगा VBL। बेटा ये प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, बोर्ड में हमेशा ये आ सकता है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया VBL। बात समझ आया बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कि कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ईएमएफ आपका खत्म हो जाएगा।